हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे चैप्टर 3 की। ठीक है, देखो इसको क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस नंबर। हमें इन नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर आपको पता ही क्या होते हैं, इनके फैक्टर्स निकालने हैं, सिंपल। अब हमें कॉमन निकालने हैं, मतलब इन दोनों फैक्टरों में कि कौन कौन से कॉमन फैक्टर आएंगे वो हमें निकालने हैं। देखो ए पार्ट में एक बार करके दिखाती हूँ। देखो 20 है, जैसे हम पहले इसका 20 सॉल्व करेंगे, फैक्टर निकालेंगे 20 का। 2 1 जा 2, 0 का 0 लग जाएगा। 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ठीक है, ये हमने फैक्टर निकाल लिए। अब हमें किसका फैक्टर निकालना है इसमें? 28 का। अब 28 का फैक्टर निकालो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। सबसे पहले हम छोटी संख्या से शुरू करेंगे, छोटे नंबर से शुरू करेंगे फैक्टर करना। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे बड़ी बड़ी संख्या से करते आएंगे। ठीक है, पहले ये देखो, ये तो 5 से भी हो रहा था पहले, लेकिन हम ये 2 से भी हो रहा है ना, तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे। ठीक है, देन अगर हमारा 5 से होगा तो करेंगे, वरना 2 से ही करेंगे हम। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर बताने हैं। इसका 2 निकला, इस वाले 20 का 2 2 5 और इसका 2 2 7। तो आप कैसे लिखोगे? देखो इसको लिखोगे 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, 28 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7। इनमें से कॉमन क्या क्या निकला? मतलब एक जैसे कौन कौन से हैं? ये कॉमन है, इनका 2 कॉमन है और एक ये वाला 2 कॉमन है। ठीक है, जब ऐसे कॉमन निकले ना तो हम इसको आंसर में सिर्फ एक बार लिखते हैं। मतलब ये क्या कॉमन निकला है? यहाँ का 2 कॉमन निकला। ठीक है, और इसमें क्या कॉमन निकला? इसमें भी 2 निकला। तो 2 2 जब क्या होता है? 4। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 4। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखो। बी पार्ट में भी हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, 15 और 25 का। देखो पहले 15 का निकालो। 15 क्या होगा? देखो 2 से तो होगा नहीं, सबसे पहले हम 2 से देखते हैं ना। 2 से तो ये होगा नहीं। अब हम किससे करेंगे? 3 से करके देखेंगे, 3 से हो जाएगा। यस, 3 5 जो 15 होता है। अब ये 3 से नहीं होगा तो अब ये 5 से करेंगे, 5 1 जो 5 होता है। ठीक है, अब 25 करो। 25 किससे हो जाएगा? 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट 5 से होगा। क्योंकि 25 ना ही 2 की टेबल में आता है, ना ही 3 की टेबल में आता है, और ना ही 4 की टेबल में आता है। ठीक है, 5 की टेबल में आता है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब देखो इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब दोनों जगह क्या कॉमन आ रहे हैं आपको दिख रहा होगा। यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 5। कैसे लिखेंगे? 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। तो इसको ऐसे शो करके दिखाओगे आप सर्कल में कि ये हमारा कॉमन आ रहा है, और आप लिखोगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5। इन दोनों के कॉमन फैक्टर हमारे क्या आया है? 5। देखो अब सी पार्ट देखो इसका 35 एंड 50। 35, अब देखो 35 हमारा 2 की टेबल में आता है? नहीं आता। देखो मैंने आपको इसकी पिछली एक्सरसाइज में डिजिबिलिटी टेस्ट बताया था, उसके हिसाब से आप इसमें देखो। क्या 2 के टेबल में डिजिबल टेस्ट में क्या देखते थे? लास्ट में इवन नंबर। क्या लास्ट में इवन नंबर है? इसमें नहीं है, तो ये 2 से नहीं होगा। 3 की टेबल में क्या देखते थे? इनको ऐड करके देखते थे। ऐड करके देखो क्या आ रहा है? 5 6 7 8। नहीं, ये तो 8 आ रहा है, लेकिन 3 की टेबल में तो 8 नहीं आता, तो ये 3 से भी नहीं होगा, 4 की टेबल से भी नहीं होगा, तो ये 5 की टेबल से होगा। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब 50 करते हैं। 50 50 मैंने बताया था 2 की टेबल में अगर लास्ट में इवन नंबर हो या फिर 0 हो तो वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो इसके लास्ट में क्या है? 0। तो ये 2 से होगा पहले। ठीक है, सबसे पहले हम छोटी छोटी नंबर से करेंगे। 2 2 जा 4, यहाँ 4 हो गया, और यहाँ एक इसका 1 चला गया, क्योंकि यहाँ 4 था और यहाँ 1 चला गया, तो ये 1 इधर ऐड हो गया। तो ये कितना हो गया? 10। 2 5 जा 10। ठीक है, और ये 10 नहीं है, कभी इसी गलती से लिखो। ठीक है, 2 5 जा 10, और 25 तो आता नहीं है 2 की टेबल में, 3 की टेबल में भी नहीं आता, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, अब इनके कॉमन फैक्टर कौन कौन से निकले? 35 का निकला हमारा 5 इंटू 7, और 50 का निकला हमारा 2 इंटू 5 इंटू 5। इसमें तो क्या कॉमन निकला? 5। तो आप इसको ऐसे कॉमन ले जाओगे। ठीक है, क्या निकला इसमें कॉमन? लिखोगे कॉमन फैक्टर ऑफ 35 एंड 50 इज 5। ठीक है, अब डी पार्ट देखो। डी पार्ट में 56 एंड 120। 56 पहले, सबसे पहले 56 का फैक्टर निकालना है हमें। किसका फैक्टर निकालना है?
पहले हम 56 का फैक्टर निकालेंगे। देखो 56 देखो लास्ट में इवन नंबर है ना, इसका मतलब ये 2 से इजीली हो जाएगा डिविजिबल। तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो अब भी इवन नंबर आया, अब भी ये 2 से हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अब भी हो जाएगा। 2 7 जा 14, अब नहीं होगा, अब ये डायरेक्ट 7 से होगा, क्योंकि 7 हमारा प्राइम नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक अपना वो नंबर, ठीक है, इटसेल्फ नंबर, ठीक है। अब 120 122 से हो जाएगा। 2 6 जा 12, 6 0 का 0 लग जाएगा। 2 3 जा 6, 0 का 0 लग जाएगा। 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, अब 15 3 से हो जाएगा। 3 5 जा 15, अब 5 1 जा 5, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है, इसमें 56 में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 आया, और इसमें 120 में 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, ये तो कॉमन नहीं है, ये कॉमन है, इसका 2 कॉमन है, इसका ये 2 कॉमन है, इसका ये 2 कॉमन है। तो इस 2 को हम एक बार लिखेंगे, इस 2 को हम एक बार लिखेंगे, इस 2 को हम एक बार लिखेंगे, और तीनों का मल्टीपल कर देंगे तो कितना आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉमन। द कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 120 इज 8, ठीक है। ऐसे करना है ये क्वेश्चन। अब देखो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बट इसमें कॉमन फैक्टर किसके निकालने थे, 2 नंबर्स के। किसके निकालने थे, 2 नंबर्स के, ठीक है। और इसमें किसके निकालने हैं, 3 नंबर्स के। सेम इसमें भी यही होगा, पहले हम 4 का फैक्टर निकालेंगे, फिर हम 8 का फैक्टर निकालेंगे, फिर हम 12 का फैक्टर निकालेंगे। इसका मैं एक पार्ट करूँगी, बी पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है। 2 2 जा 4, बस 2 1 जा 2 हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। देखो ये हमने तीनों अलग अलग फैक्टर निकाल लिए। फैक्टर और एचसीएफ सेम होता है, ठीक है। फैक्टर भी ऐसे निकाले जाते हैं और एचसीएफ भी ऐसे निकलता है। एलसीएम होता है जिसको हम कंबाइन करके निकालते हैं, एलसीएम को हम कंबाइन करके निकालते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 5 15 25, तो हम इसको एक साथ निकालते हैं, 5 15 25, और इसको एक साथ ऐसे करते हैं। बट यहाँ फैक्टर निकालने हैं तो इसको अलग अलग करके निकालते हैं फैक्टर को, ठीक है। देखो अब कॉमन कॉमन फैक्टर क्या क्या है इन तीनों के, इसका 4 का क्या है, इसको भी आप ऐसे लिखोगे 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, सॉरी 2 इंटू 2, और 8 का क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 का क्या आया, 12 का आया हमारा 2 इंटू 6, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो मतलब एक लाइन तो ये कॉमन हो गई, ठीक है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक लाइन ये भी कॉमन हो गई, ठीक है। और कुछ कॉमन है, देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 2 है और उसमें 3 है ना। तो ऐसे नहीं होगा, मतलब तीनों में कॉमन नंबर होना चाहिए, तीनों में कॉमन नंबर होना चाहिए। अब हम इन्हें कितनी बार लिखेंगे, आंसर निकालेंगे तो कितनी बार लिखेंगे, एक बार। तो 2 इंटू, तो यहाँ क्या आएगा, ये वाला भी आएगा 2 2, तो आंसर क्या आएगा 4, ठीक है। इसका बी पार्ट आप खुद करोगे। देखो बच्चों अब इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी बहुत इजी है, सिंपल है, ठीक है। देखो इसमें बोला है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, इन दोनों के फाइंड करने हैं, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं 6 और 8 के, ठीक है। पहले तो 6 की टेबल लिखोगे आप, क्या लिखोगे, 6 की टेबल और 8 की टेबल। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 24, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7, ऐसे आप टेबल लिखोगे। फिर 8 की टेबल लिखोगे, किसकी टेबल लिखोगे, 8 की। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 32, 8 5 जा 40, ठीक है, ठीक है। जब तक 5 कॉमन मल्टीपल्स नहीं निकल जाएंगे, जब तक 5 कॉमन मल्टीपल्स नहीं निकल जाएंगे, जब तक आप इनको मल्टीप्लाई करते रहोगे। ये नहीं कि 8 की टेबल 10 तक हमने लर्न करी है तो 10 तक ही लिखोगे, ठीक है। 6 की टेबल हमने 10 तक लर्न करी है तो 10 तक ही लिखोगे, उसके आगे भी हो सकता है। 6 10 जा 60 होता है, 6 11 जा 66, 6 12 जा 72, ठीक है। ऐसे आप इनका मल्टीपल कर करके थोड़े एक्स्ट्रा नंबर निकालोगे, फिर हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, 3। तो इसका देखो क्या होगा, इसके कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, मतलब दोनों में सेम क्या क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, नहीं आ रहा, 12 आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा, 18 आ रहा है, नहीं आ रहा,
24 आ रहा है, देखो 24 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो एक कॉमन मल्टीपल तो निकल गया। ठीक है, अब 6 की टेबल में 48 आता है, तो 48 ये भी कॉमन निकल जाएगा और 48 यहाँ भी कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, 6 की टेबल में 72 आता है, कब जा 12 6 जा 12 जा 72 होता है, ऐसी 8 9 जा 72 होता है, तो एक मल्टीपल ये निकलेगा। ठीक है, आप 6 की टेबल को एक्सपेंड करोगे ना तो 12 जा 72 आएगा, तो इसके 3 कॉमन मल्टीपल्स इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसका बी पार्ट में भी यही करना है। इसमें किस किस की टेबल करनी है, इसमें 12 की टेबल करनी है और 18 की टेबल करनी है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 7 जा 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 84 96 108, 12 10 जा 120। ऐसे ही आप 18 की टेबल लिखोगे, कहाँ तक पता नहीं, जब तक 3 मल्टीपल्स नहीं निकल जाते जब तक आप 180 की टेबल लिखोगे। ठीक है, ऐसे ही आप 18 की जैसे यहाँ 18 2 जो 36 होता है, तो देखो 12 की टेबल में 36 आ रहा है 18 की टेबल में 36 आ रहा है, तो एक कॉमन मल्टीपल्स ये निकल गया। ऐसे ही जब आप 18 की टेबल लिखोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे कॉमन नंबर निकलेंगे, मतलब एक जैसे नंबर निकलेंगे जिनको आपको लिखना है। कौन कौन से नंबर निकलेंगे, देखो एक तो निकलेगा 36 तो हमारा हो गया, एक निकलेगा 72 और एक निकलेगा 108। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं 3 और 4 के, बट इसमें दे रखा है लेस देन 100। यहाँ लेस देन 100 मतलब जैसे यहाँ टेबल हम यहाँ 12 तक पढ़ रहे थे, 6 12 जा 6 10 तक पढ़ रहे थे, 8 10 जा तक पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे टेबल कहाँ तक पढ़नी है, 3 की टेबल पढ़नी है 100 जा, मतलब 3 1 जा 3 2 जा 3 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा 3 6 जा। लेस देन मतलब जब तक 100 से कम नहीं आ जाता नंबर मल्टीप्लाई में जब तक 100 से कम नहीं आता तब तक हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। जैसे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 30 तक तो लिखेंगे ही, 30 के बाद 33 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 51 54 57। जब तक ये नंबर हमारा लास्ट में पता है क्या आएगा, लास्ट में 96 97 99 आएगा आई थिंक, पता नहीं, लेकिन लास्ट में जो भी आए। ठीक है, आपको लेस देन 100 तक लिखने हैं, 4 का भी टेबल और 3 का भी टेबल, 4 का भी टेबल और 3 का टेबल, और फिर उनमें से कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, उनमें से कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। कौन कौन से निकलेंगे, 12 निकलेगा, 24 निकलेगा, 36 निकलेगा, 48 निकलेगा, 60 निकलेगा, 72 आएगा, 84 आएगा एंड 96। ठीक है, लास्ट में हमारा ये कॉमन मल्टीपल्स निकलेंगे 3 और 4 के। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, इन नंबर्स में से को प्राइम नंबर कौन से हैं। को प्राइम मतलब प्राइम, आपको पता है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो अपना और एक 1। ठीक है, अब को मतलब इसमें क्या आ रहा है, कॉमन प्राइम, इसमें शॉर्ट लिखा है ऐसे, को प्राइम नंबर बताने क्या होते हैं। ठीक है, आप क्या करोगे, इनके फैक्टर निकालोगे। ठीक है, क्या निकालोगे, फैक्टर निकालोगे। फैक्टर निकाल के जिसके कॉमन प्राइम नंबर आ रहे हो, प्राइम नंबर आपको पता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हो तो वो हमारा को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। अगर जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर आ रहा हो, ठीक है, तो वो हमारा को प्राइम नंबर होगा। दोनों में कॉमन आने चाहिए, चलो देखते हैं। मैं इसका पार्ट कराती हूँ, ए पार्ट कराते हैं। देखो 18 और 35 क्या निकालने हैं, इनके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने मैंने बता रखे हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 35 का 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। देखो 8 का क्या निकला, 8 का 2 इंटू 3 निकला, और 5 का क्या निकला, 5 इंटू 7 निकला। देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन मैंने क्या बताया था, फैक्टर में एक जो ये 1 होता है सबका फैक्टर होता है, जो 1 होता है वो सबका फैक्टर होता है, तो यहाँ 1 भी होगा। तो ये 1 जो है ये हमारा को प्राइम नंबर है। इसका मतलब जो हमारा ये वाला नंबर है, ए वाला जो पार्ट है
वो हमारा को प्राइम नंबर है, बिकॉज 1 इज अ को प्राइम नंबर। मतलब 1 हमारा इसके सिर्फ एक 1 फैक्टर आ रहा है, इसका सिर्फ 1 फैक्टर आ रहा है, तो हमारा ये क्या नंबर है, को प्राइम नंबर। देखो अब इसका बी पार्ट में 15 एंड 37, 15 का फैक्टर निकालेंगे, फिर 37 का फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकाल के देखेंगे फिर हमारा कौन कौन से हम इसके फैक्टर आ रहे हैं, और 1 सबका फैक्टर होगा। ठीक है, अगर 1 के अलावा और भी फैक्टर आ रहे हैं, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर 1 सिर्फ 1 ही फैक्टर इसका है तो ये को प्राइम नंबर होगा। ठीक है, देखो 15 निकालो, 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 37 का क्या होगा, 37 का तो कुछ नहीं होगा, 37 तो प्राइम नंबर होता है हमारा, आई थिंक। ठीक है, तो 37 1 जा 37, 37 किसी की टेबल में नहीं आता। देखो क्या इसका क्या इसके प्राइम फैक्टर, मतलब क्या ये कॉमन को प्राइम नंबर है। देखो यस, ये तो को प्राइम नंबर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ देखो 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, और 37 कौन सा है, सिर्फ 37 है, और 1 सबका फैक्टर होता है, 1 सबका फैक्टर होता है, तो ये क्या हमारा को प्राइम नंबर, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, एक ही को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखो सी पार्ट में 30 एंड 415, पहले 30 का फैक्टर निकालना है, फिर 415 का फैक्टर निकालना है, फिर हमें को प्राइम नंबर बताने हैं। देखो पहले ये होगा 2 से, 2 जा 2 सॉरी 2 1 जा 2 5 जा 10, फिर 3 से होगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब ये किससे होएगा, देखो लास्ट में इवन नंबर नहीं है, 2 से नहीं होगा। 3 का टेस्ट कैसे देखते हैं, ऐड करके 5 में 1 प्लस करा, 6 हुआ, 6 में 4 प्लस किया 10 हुआ, ये नहीं होगा उससे भी। अब देखो 4 का कैसे देखते हैं, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट 5 से होगा। किससे होगा, 5 से। 5 1 जा 5, 5 की टेबल में 41 तो नहीं आता, 40 आता है, 5 8 जा 40 होता है, और 1 इधर चला जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 83 आता है, 8 9 10 11, 83 हमारा क्या है, 83 किसकी टेबल में आता है, किसी की टेबल में नहीं आता। 83 1 जा 83, 83 हमारा प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर हमारा किसी की भी टेबल में नहीं आता। अब देखो इसके क्या ये हमारा को प्राइम नंबर है, बताओ। 30 का हमारे फैक्टर आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, 1 को हम सबसे पहले लिखते हैं, मैं भूल जाती हूँ बार बार। 4 1 5 के कौन कौन से फैक्टर आए हमारे, 5 इंटू 83 इंटू 1। देखो इसका 5 भी आया है और 1 भी आया है। ठीक है, इसका इसका 5 भी आया है और 1 भी आया है, तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर वही होता है जिसका सिर्फ 1 फैक्टर होता है, जिसका सिर्फ 1 फैक्टर होता है, 1 कॉमन फैक्टर होता है, उसको हम सिर्फ को प्राइम नंबर कहते हैं। इसके तो 5 भी आ रहा है, उसका 1 भी आ रहा है, तो ये कॉमन को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब आप ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क में करोगे, अगर नहीं आएंगे समझ तो मुझसे आप पूछना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 12। एक नंबर है जो कि डिविजिबल हो रहा है, किससे, 5 से भी हो रहा है और 12 से भी हो रहा है। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर ऑलवेज डिविजिबल। ऐसा कौन सा नंबर होगा, अदर एक और कौन सा नंबर होगा कि वो डिविजिबल हो रहा है, मतलब हमेशा इनसे डिविजिबल हो जाएगा, हमेशा इनसे डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इन दोनों का फैक्टर निकालेंगे। 5 का फैक्टर निकालो, 5 का फैक्टर क्या होगा, 1,5 ही होगा। ठीक है, 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देखो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये हो गया, सॉरी 3 1 जा 3, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, ये इसके फैक्टर निकले हैं, ये इसके फैक्टर निकले। पहले इनके फैक्टर निकालना, देन अब हमें इन दोनों के मतलब निकालना है कि ऐसा एक और नंबर कौन सा है जो ये डिवाइड हो जाएगा, ये इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 12 इंटू 5 करके क्या आएगा, 60 आएगा। अब देखो क्या 5 की टेबल में 60 आता है, आता है, 12 जा 60 होता है। क्या 12 की टेबल में 60 आता है, यस आता है, 5 जा 60 होता है, तो ये हो रहा है ना डिवाइड। तो अब 60 के फैक्टर निकाल दो। ठीक है, इसमें बोला है पहले इसके फैक्टर निकालने हैं 5 एंड 12 के, देन जो नंबर हमारा आता है इन दोनों को, मतलब इन दोनों से जो डिवाइड हो जाए, फिर हमें उसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो हमें 60 का फैक्टर निकालना होगा। 60 के फैक्टर कौन कौन से निकलेंगे, देखो 2 3 जा 6, 0 2 15 जा
3 5 जा 5 1 जा। देखो जो हमने उसमें निकाले थे 5 का और 12 का निकाला था, यही फैक्टर निकाल लेते ना उसके, 2 2 3 5, 2 2 3 5। देखो किसका किसका निकाला था, 5 का और 12 का। देखो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। देखो ये फैक्टर निकाल लेते ना, तो इसका मतलब ये हमारा इन दोनों नंबर से डिवाइड भी हो जाएगा और इनके फैक्टर भी निकाल दिए हमने। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ईजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ आ जाएगा। इसमें दो फैक्टर दे रखे थे, इसमें दो नंबर्स दे रखे थे जिसके हमें मल्टीपल निकालने थे कि ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक नंबर दे रखा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12 बाय व्हाट अदर नंबर विल बी दैट नंबर बी डिविजिबल। इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ 12 का फैक्टर निकाल देना है, 12 का फैक्टर निकाल देना है। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर निकलेंगे इसके, अब कौन कौन से नंबर से डिविजिबल हो जाएगा 12 हमारा, फैक्टर निकालने हैं अब हमें इसके। जब हमें फैक्टर लिखने होते हैं, आपको मैंने 3.1 एक्सरसाइज में बताया था, अगर आपने नहीं देखी हो तो सबसे पहले उसको देखो, जब आपको ये अच्छे से फैक्टर समझ आएंगे। ठीक है, तो इसके कौन कौन से फैक्टर निकलेंगे, एक तो 1 तो निकलेगा ही, 1 सबका होता ही है। एक 2 निकला है, 2 निकला है, 3 निकला है, 2 इंटू 2 इंटू 3 निकला है। ठीक है, आप इसको एक ही बार लिखोगे। ठीक है, तो 2 तो हमने लिख ही लिया है ना, तो 2 इंटू 3 लिखोगे, और 3 हमने लिख लिया। मैंने बताया था एक्सरसाइज 3.1 में इधर की वैल्यू भी लेते हैं जब हमें फैक्टर निकालने होते हैं। तो 1 निकला है, 2 निकला है, 3 निकला है, 4 नहीं निकला, 4 भी निकला है, अभी बताऊंगी कैसे निकला है। 6 आया है, 12 आया है, अब 4 कैसा आया, मैंने बाद में बताया था, इन दोनों का मल्टीपल भी करते हैं हम। 3 2 जा क्या होता है 6, 6 हमने लिख लिया, 6 2 जा 12 होता है, 12 हमने लिख लिया, 2 2 जा 4, 4 भी हमारा मल्टीपल। जो भी मैंने यहाँ नंबर लिखे हैं ना, इन सारे नंबर, इन सारे के टेबल में ना हमारा 12 आता है। देखो 1 की टेबल में 12 आता है, आता है, 2 की टेबल में 12 आता है, आता है, 3 की टेबल में 12 आता है, आता है, 6 की टेबल में 12 आता है, आता है, 12 की टेबल में 12 तो आता ही है, 4 की टेबल में 12 आता है। बस ये ऐसे होंगे। ठीक है, इनका फैक्टर, इस क्वेश्चन नंबर का 7 का बस फैक्टर निकालना है, फैक्टर निकालना है कि किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ आ गया हो ये एक्सरसाइज। अगर बच्चों नहीं समझ आई है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो। ठीक है, थैंक यू।